वेपन्स को कैरी करना, वो भी चंबल क्षेत्र के निवासी होकर के, और वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये क्षेत्र ऑलरेडी इस चीज़ के लिए कुख्यात है, कितना जायज़ है? आपको क्या लगता है, ऐसा सही है या गलत है? Wake up to the reality. नमस्कार, मैं जय त्यागी। वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन शूट न हो पाने के कारण मैं ये वॉइस ओवर बाद में डाल रहा हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन व्लॉग कम पॉडकास्ट है यूट्यूब के क्रिएटर राज तोमर के साथ में। इसको कृपया पूरा देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शक्ल से भी दिख रहा होगा कि जो राज तोमर हैं वो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और अनुभव में भी मुझसे बड़े हैं। मैंने तो अपने गांव के अलावा दूसरा कुछ देखा नहीं इस क्षेत्र में। राज तोमर ने चंबल क्षेत्र को लगभग ठीक तरीके से घूम लिया है और जांच भी लिया है, यहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक सवाल मेरे मन में अधिकांश ही आता है, ये चंबल जो क्षेत्र है ये अपने बागियों के लिए, डकैत शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, और उसमें पान सिंह तोमर ने कहा था कि चंबल में बागी होती है, डकैत पार्लियामेंट में होती है। तो ये बात सही भी है कि चंबल क्षेत्र है, यहाँ डकैत तो नहीं होती, बागी होती है। तो ये जो क्षेत्र है चंबल, ये अपने बागीपन के लिए कुख्यात रहा इतिहास में भी, और आज के समय में भी। ऐसा नहीं है कि ऐसी गतिविधियां यहाँ पर नहीं होती हैं। हर रोज़ आए दिन हमको ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। उसके बावजूद भी मैं ये एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ, और इस चीज़ को क्लैरिफाई बहुत अच्छे से हमारे भाई कर पाएंगे कि जो नए क्रिएटर्स इस क्षेत्र से उभर रहे हैं, मैं नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोई हासिल या टसल करना नहीं चाहता किसी के साथ में भी। आई एम वेरी कूल एंड काम पर्सन। लेकिन हाँ, जितने भी आप समझ पा रहे हो, जितने भी नए क्रिएटर्स उभर रहे हैं, वो बहुत जनरली वो क्या करते हैं, अपने साथ में ना वेपन्स को कैरी करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक्चुअली यहाँ के पानी में भी बोल सकते हैं, यहाँ के जो चंबल का पानी, उसमें भी थोड़ा जुनून है कहीं ना कहीं। और यहाँ के में जो होता है माहौल, भाई माहौल जैसा होता है लोग वहाँ के वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। हमारा कहीं ना कहीं शुरुआत से ही चंबल क्षेत्र राजपूतों का क्षेत्र रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक जोश जुनून और अपना ठाकुरवाद का जो पहले से चलता आया है। और मेन चीज़ होता है, यहाँ के लोग कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं, हमेशा अन्याय का डटकर के सामना करते हैं और उसका कड़ी मतलब अच्छे तरीके से जवाब भी देते हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ के जो आज की जो नई युवा जनरेशन है, कहीं ना कहीं अपने पूर्वज जो दादा परदादा थे उनको देख करके, या फिर वो उनका जो शौक़ था बंदूक लेकर के चलने का, या फिर मूछ रखने का, या फिर और भी कई सारे हैं पगड़ी बांधने का, तो इस तरह का, तो उसको कहीं ना कहीं वो अपना परंपरा को निभा रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है वेपन्स को कैरी करके घूम रहे हैं, या फिर जितने भी नए युवा क्रिएटर हैं वो एक भौकाल सा बनाए हुए हैं अपने चंबल क्षेत्र में कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे युवा कहीं ना कहीं स्टोरी लगाते हैं फेसबुक पर या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो वो भी यही भौकाल टाइप का कि भाई हम ये ठाकुर हैं या फिर ये हैं। ठीक है, करिए, लेकिन मेन चीज़ होती है उसका यूटिलाइज कैसा हो रहा है, मेन चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कम करें जो युवा साथी हैं, और अपने जो रोजगार है या फिर अपने जो चंबल क्षेत्र पहले जिस नाम से बदनाम था उसको नाम लेकर के कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य करें, और यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हो, जिससे कि जो नई युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिले और इस चंबल क्षेत्र का नाम अच्छे से अच्छा हो, और अच्छा ऐसा क्रिएटर बने कि ऊपर जा कर के उसी नाम को ना दोहराते हुए अच्छा नाम करें। जी, डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन के लिए धन्यवाद भाई का, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। मैं दो चीज़ें इसमें क्लैरिफाई करूंगा। पहली चीज़ कि जब भी इन्होंने जो जेन जी जनरेशन के लोग हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, इन्होंने जो कास्ट का जिक्र किया ठाकुर का, यहाँ रहने वाले ठाकुर शब्द का मतलब सिर्फ ठाकुर जाति से नहीं है, यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी से इसका संबंध है। तो जो ठकुराई है ना, वो कोई कास्ट नहीं है, वो एक रौब है, एक जुनून है जो कि चंबल का पानी पीने से ही आता है, तो वो सबके लिए लागू होती है। तो आप ये मत समझना कि कास्टिज्म की बात, मैंने कास्ट की बात नहीं, कास्टिज्म की बात नहीं हो रही है। और दूसरी चीज़, रौब की जुनून की जो बात कही, वो बात ठीक है। मैंने अभी बिग बॉस में देखा था कि हमारे क्षेत्र से एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल जी अभी हैं, वो अपने ग्वालियर से ही हैं और मेरे नाम से भी संबंध रखती हैं। तो इस चीज़ के लिए, इसी भौकाल के लिए वो काफ़ी ट्रोल हो रही है इस समय सोशल मीडिया पर। तो मेरा प्रश्न सिर्फ एक सीधा सा था कि
इन सब चीज़ों को देखते हुए, बदलते हुए समाज को देखते हुए, क्या वेपन्स को कैरी करना जस्ट फॉर अ सिंपल रील, एक रील के लिए ठीक है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से तो ना ही बेटर होगा, क्योंकि जो रील बनाने का है, अगर वेपन कहीं ना कहीं चल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो या फिर जोश जुनून